वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नौ तत्व, संबर तत्व और उसमें परिसय। परिसय का मतलब सहना। किसको सहना? जो परिस्थितियां मोक्ष मार्ग से विपरीत हैं, जहाँ मोक्ष मार्ग से विपरीत ले जाएं, उनसे प्रभावित नहीं होना। उनके बहकावे में नहीं आना। अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थिर रखना। कहते बहकता कौन है? बहकता कौन है और कौन नहीं बहकता? जिसके अंदर जहर है वो बहक जाता है, और जिसके अंदर जहर नहीं है वो नहीं बहकता। जहर किसके होता है? कहते हैं सांप और बिच्छू कहते हैं हम तो बदनाम है। हम तो क्या है? बदनाम है, जहरीले हैं। लेकिन दुनिया में देखो जहर किसके अंदर नहीं है? बोलो भला, जहर किसके अंदर नहीं है? कहते हमारा जहर तो किसी का एक जन्म ही बर्बाद करता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो दुनिया के लोग जहर उठा करके संभाल करके रखे हैं, वो तो अनंत अनंत जन्म क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते। वो जहर कौन सा है? सभी अपने आप से पूछो, क्या आपके अंदर, क्या मेरे अंदर जहर है? पहले उसको पहचाने, फिर उसके बाद है तो क्या करना चाहिए? निकालना चाहिए, फिर घेर देना ताकि किसी और को चढ़ जाए। वो मरे, मेरा क्या है, मैं तो बच गया।
ऐसा नहीं, पहले उस जहर को पहचाने, फिर उसको नष्ट करना। एक तो इकट्ठा ही नष्ट कर देते हैं, एक धीरे धीरे नष्ट करते। अब वो जहर कौन सा है? संक्षिप्त शब्दों में कहे ना तो वह है काम, क्रोध और लोभ। कौन सा जहर है? काम, क्रोध और लोभ। इसके आगे सांप और बिच्छू का जहर कुछ भी नहीं। जिसने संसार बढ़ाया, जहर खाने वाले का तो संसार नहीं बढ़ता, लेकिन इन कार्यों को करने वाले का संसार जरूर बढ़ता है। जो इनको छोड़ देता है उनका संसार कटने लग जाता है, जन्म मरण कटने लग जाते हैं, आत्मा भगवान और गुरुओं के समीप जाने के योग्य बन जाती। जिस समय धर्म के रास्ते पर चलते हैं, सोचते हैं कि हमने तो सुना था धर्म करने वालों को स्वर्ग मिलता है, लेकिन जहां तो स्वर्ग के तो दर्शन हो नहीं रहे। जहां क्या मिल रहा है? भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, अपमान, सम्मान, ये सारा मिल रहा है। लेकिन ज्यादा क्या है? जिसको नहीं चाहते, पता नहीं स्वर्ग होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसे चले तो मरना जरूर हो जाएगा। मन विचलित हो जाता है, धर्म से दूर होने लगता है। यदि वह गुरु और आगम से, भगवान से जुड़ा है, फिर तो बच जाएगा, और नहीं जुड़ा है तो संपर्क सूत्र तोड़ दिए हैं, दूर हो गए हैं, तो ज्यादा फिर डूबने की ही संभावना होती है। तो साधना के मार्ग पर चलने वाला मुमुक्षु आत्मा, साधु साध्वियां, जे परिसर केवल साधु साध्वियों के जीवन में आते हैं, ऐसा नहीं, आप लोगों के जीवन में भी आ जाते हैं। कहेंगे कैसे आते हैं? जिस समय आपस में लड़ाई होती है, पति पत्नी की लड़ाई होती है, माँ बाप बच्चों की लड़ाई होती है, पड़ोसियों के साथ होती है, तो उस समय कैसा लगता है? गुस्सा आता है, आवेश आता है, किसको क्या क्या कह देते हैं, और वो भी क्या क्या कह देते हैं। और जिस समय सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, कितना आवेश आता है, तो उस समय कर्म कट रहे या बढ़ रहे? कटते थोड़े हैं, बढ़ते ज्यादा। और ऐसे विपरीत प्रसंग में अपने आप को संभाल करके रखना, तो इसका मतलब संभाल के रखा है तो उसने परिसर के ऊपर विजय पा ली। और मानो कभी सास बहू को चिढ़क रही है, बाप बेटे को चिढ़क रहा है, ऐसा भी होता है। लेकिन दूसरा भी तो हो जाता है ना, जब बेटे माँ बाप पर चढ़ाई कर देते हैं, बहुएं सास पर चढ़ाई कर देती हैं, क्या ऐसा होता है या नहीं होता? कहेंगे हमारे आपने क्या लेना, तो घर की बात है, घरों में रहने दो। और ऐसे समय में अपने आप को संभाल के रखना। एक मर्यादा तोड़ रहा है तो दूसरा मर्यादा में रहे, दूसरा मर्यादा तोड़ रहा है तो पहला क्या हो?
मर्यादा में रह, तब तक गाड़ी चलती रहेगी। जैसे पुराने ज़माने में दही रिड़कते थे ना, एक रस्सी को खींचते थे और दूसरी को ढीला छोड़ देते थे, और दूसरी को खींचते थे, पहली को क्या कर देते, और इससे मधानी घूमती, और क्या हो जाता, जो दोनों को खींच के रखे या दोनों को ढीला छोड़ दे, फिर तो मधानी नहीं चलेगी, फिर तो दही की छाछ नहीं बनेगी, लस्सी नहीं बनेगी। तो ऐसे जीवन में पूर्ण तो कोई नहीं होता, जब पूर्ण हो जाते हैं फिर कोई क्लेश नहीं होता। जब तक अपूर्ण है तो कभी किसी को गर्मी आ जाती है, कभी किसी को गर्मी आ जाती है, और ऐसे समय में अपने आप को संतुलित रखें तो गाड़ी ठीक चल जाती है, ना रखें तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। अब आत्मा के अंदर शक्ति है तो इन परिस्थितियों का सामना कर ली। कल बता रहे थे चरिया बिहार का, कभी साधु साधिया केवल अकेले, कोई भी साथ में नहीं, रास्ता दिखाने वाला नहीं, रास्ते में कांटे भी हो सकते हैं, रास्ते में बजरी वाले, जहाँ पर बजरी उखड़ जाती है। पुराने ज़माने में ये नहीं होता था, और ये नया क्या हो गया है। और जिस समय बजरी घेरी जाती है उस समय सड़कों की क्या दशा होती है, और जिस समय लुक्कादी बिछाते हैं, दोपहर का समय होता है तो क्या दशा होती है। तो सारा चर्या का परिचय है। कहते समता रहती है तो कर्म भी बहुत कटते हैं, लेकिन समता कोई ऐसी थोड़ी है कि बाजार से आप खरीद के ले आओगे। पैदा तो आत्मा के अंदर ही होती है, लेकिन उसके लिए सारा समता से सहने पर संभव होता है। तो कहा ऐसी चर्या परिचय आ जाए तो शांति बनाए रखना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना। आगे है निषद्या। निषद्या होता है स्थान, जहाँ बैठते, जहाँ पर रहते। कभी स्थान तो ऐसे राजमहल होते हैं, और कभी वृक्ष के नीचे। ऐसा भी समय आता है, कहते हैं वृक्ष के नीचे है, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उस स्थान में दिन में मक्खियां बहुत, रात को मच्छर बहुत। कई बार ऐसा होता है स्थान मिला तो है लेकिन वह शुद्ध नहीं, वहां पर दूषित आत्माओं का वास है, वहां पर कभी गलत काम बहुत हुए होते हैं, जिसके कारण से परिणामों में अंतर आ जाता है। परिणामों में ढीलापन, परिणामों में धर्म से विमुखता, पाप की ओर ध्यान। किसके कारण? जो वहाँ का स्थान है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, एक बार कहते मलेर कोटला में चमासे के लिए जाना था। बड़ी खुशी और उत्साह के साथ जा रहे थे, तो जैसे अगले दिन प्रवेश करना है, नगर से बाहर उनको रोक दिया गया, बाहर रुके। लेकिन शाम को एकदम उदासी आ गई, मन के अंदर समाधि भाव नहीं रहा। सारी रात ऐसे चलता रहा। फिर ख्याल आया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों?
तो सुबह जब भाई आए, पूछा भाई जी स्थान कैसा है? कहते कभी जहाँ कसाईयों का स्थान होता था। किनका? पार्टीशन से पहले कसाई रहते थे। कहते आपको यही जगह मिली थी, और जगह नहीं। मतलब वो जा चुके हैं, लेकिन जो पाप हुआ है उस पाप के कारण से जो वातावरण प्रभावित हुआ है वो अशुद्ध परमाणु आज भी वहां पर है। जैन रामायण के अंदर आता है, श्री रामचंद्र जी महाराज दंडकारण्य में पहुंचे तो परिणामों में अंतर आ गया। फिर एकदम संभाला, अरे ऐसा क्यों? जब राज छोड़ा तब तो ख्याल आया नहीं, अब क्यों आया? महासत्व थे, पुण्यवान थे, बुद्धिमान थे, विवेकशील थे, आत्मबल के धनी थे, अपने आप को संभाल लिया। लेकिन जीवन में एक प्रश्न तो आ गया, ऐसा क्यों? तो कहा जाता है जब वहां से निकले तो एक केवल ज्ञानी भगवान के दर्शन हुए, वंदना नमस्कार किया, वहां उनके चरणों में बैठे और उनसे प्रश्न पूछा, भगवान मेरे विचारों में जो मैलापन क्यों आया? उन्होंने कहा वह स्थान, जिस स्थान पर आपके, वो स्थान है जहां पर कभी 500 साधुओं को कोल्लू में पीट दिया था। 499 का मोक्ष हुआ था और एक विराधक हुए थे। कहते वो दंडकारण्य, दंड की राजा का लाखों वर्ष हो गए, लेकिन वह परमाणु आज भी उस स्थान पर थे। क्योंकि जो घटना घटी थी भगवान 20 में तीर्थंकर भगवान श्री मुनि सुब्रत स्वामी जी के समय, और उनके 5 लाख वर्ष 6 लाख वर्ष बाद भगवान नवीनाथ जी हुए। भगवान नवीनाथ जी का और भगवान मुनि सुब्रत स्वामी के लगभग अंतराल काल बैठता है, बीच का काल संभव 2.5-3 लाख वर्ष उस समय बीत चुके थे जिस समय जो घटना घटी। लेकिन इतना समय पहले घटी घटना आज भी वह क्या कर रही है? अपना प्रभाव डाल रही। जहाँ धर्म ध्यान होता है सामूहिक रूप में लंबे समय तक, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, और जहाँ पर पाप ही पाप होते हैं तो वहाँ का वातावरण वो क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो कहते हैं उस स्थान में कितने बकरे कटे होंगे, कितने जानवर कटे होंगे, और वह अशुभ परमाणु क्या करते हैं? आने वाले पर मन को प्रभावित करते हैं। तो कहा जाता है घर के अंदर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ केवल धर्म ध्यान हो, धर्म ध्यान के अलावा और कोई नहीं। जो भी वहाँ जाए जिसका मन नहीं भी लगता, उस पवित्रता के कारण से उसका भी क्या हो जाए? क्योंकि वातावरण व्यक्ति पर प्रभाव डालता है, वस्तु व्यक्ति पर प्रभाव डालती है। आप देखते हैं गर्मी से घबराए होते हैं ना, लेकिन जब लस्सी मिल जाती है, ईख का रस मिल जाता है, जब शरबत मिल जाता है, पी लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? सारी घबराहट। तो पुद्गल ने असर डाला ना। ऐसे जो अदृश्य रूप में जो वातावरण है वो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है। किन्हीं स्थानों के ऊपर दैविक उपद्रव होते हैं, वहाँ पर उनका वास होता है। अब साधु साध्वी को तो पता नहीं है,
वो तो चले गए, वहां रुक गए। जब रुक गए उस समय तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जब रात हुई तो भगवान प्रकट हो गए। अरे आप जहां मेरे घर में क्यों आए हो, मेरे घर में क्यों आए हो, चले जाओ जहां से। कहते हम कहाँ जाएं, हम रात को तो कहीं जाते नहीं। कोई सौम्य शांत आत्मा होती है वो तो जागृत हो जाता है, शांत हो जाता है, लेकिन उग्र प्रकृति का हो तो वो कुछ भी उपद्रव कर सकता है। अपने इतिहास में ऐसे बड़े प्रसंग आते हैं। आचार्य श्री धर्म सिंह जी महाराज लोकागच्छ के वो पहले वहां दीक्षा ली थी, लेकिन जब देखा इस संप्रदाय में ढीलापन बहुत आ गया है। कवि तो उद्धारक थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन समय के प्रवाह से बह गए। गुरु जी से प्रार्थना की, दशमी कालिक सूत्र पढ़ रहे थे। कहते भगवान ये आचार आज क्यों नहीं है। कहते मेरे से तो पलता नहीं। कहते जी मैं पालना चाहूं। कहते तुम पालो। कहते मेरे को आज्ञा दो फिर। कहते आज्ञा तो दे दूंगा, लेकिन एक परीक्षा उत्तीर्ण, परीक्षा देनी होगी। कहते क्या। कहते वो दरियापुरी पीर है, वहां पर एक रात रुकना, वहां कोई रुक नहीं सकता। तुम सफल होगा तो तेरे को आज्ञा मिल जाएगी। कहते ठीक है। चले गए, शाम पहुंच गए, रात का रुका और वो आ गए। और वही भाषा, तुम क्यों आए हो, किसने बुलाया है, किसकी आज्ञा से ठहरे हो, चले जाओ जहां से। कहते भगवान एक ही रात तो रुकना है, सुबह हमने चले जाना है। कहते तुम रुके क्यों, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कहते छोड़ूंगा नहीं, वो तो तेरा काम है, लेकिन मैंने आज रुकना है, सुबह चले जाना है, बाकी तेरी इच्छा तू कर। और वो अपने शास्त्र स्वाध्याय करने लग पड़े। शास्त्र स्वाध्याय देवाधिष्ठित वाणी है। श्रद्धा से करने वाले को बड़ा आत्मबल मिलता है, लेकिन थोड़ी देर दृढ़ता तो रखनी होगी ना। अब सामना हुआ है तो दृढ़ता होगी, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। दृढ़ता हुई ना तो फिर किसका प्रभाव पड़ेगा। अब वो समाधि में बैठ गए, ध्यान में, लोगस का पाठ, निमुत्थनम का पाठ, शास्त्र की गाथाएं पढ़ने लग पड़े। तो जानते हैं साधना का अपना आभा मंडल होता है, उसका अपना प्रभाव होता है। अब देवता जोर लगा रहा है, लेकिन कोई जोर नहीं चल रहा। जब नहीं चला, कहते तुम कौन हो। कहते फकीर है, संत है, जहां कैसे आए थे, परीक्षा देने। कौन सी परीक्षा, यही जो आप ले रहे हो। कहते आपको डर नहीं लगता। कहते जो डराता है वो डरता है, हम किसी को डराते नहीं। अच्छा, अब शांत होके बैठ गया वो। सुनाओ कुछ। सुनाया उन्होंने, एक सन्मार्ग मिला और आत्मा क्या हो गई, शांत। और अगले दिन गुरु जी के पास पहुंच गए। जब पहुंचे, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हें सफलता। आचार्य श्री रघुनाथ जी महाराज घोर तपस्वी थे, उनके जीवन में भी ऐसा प्रसंग आया। और कितनों की आया, जो तो किताबों में आगे, वो जानकारी में जो नहीं आए वो रह गए। समय हो गया है, बाकी कल जैसे समय हो।